बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 बता रहा हूँ मैं 6.3 का। ये ईयर 2011 में भी आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वक्र हमें दिया है y बराबर x³ + 2x + 6 के उन अभिलंबों, यानी कि इस पर जो इस वक्र के ऊपर जो नॉर्मल है, अभिलंब है, के समीकरण हमको ज्ञात करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। इस वक्र के जो अभिलंब है उनके समीकरण, और वो जो अभिलंब है, ये जो अभिलंब हमें दिया है, ये अभिलंब जो है, ये एक रेखा दी गई है हमें, लाइन दी गई, स्ट्रेट लाइन, इस रेखा के समांतर है, इस रेखा के समांतर है। तो आप ये अच्छे तरीके से जानते होंगे कि जब कोई दो रेखाएं समांतर होती हैं, जब कोई दो रेखाएं समांतर होती हैं तो जो उनका स्लोप है वो बराबर होता है। यानी कि दो रेखाएं ये समांतर हैं तो ये एक्स एक्सिस से बराबर एंगल बनाती है, बराबर कोण बनाती हैं। ठीक है, तो ये मान लो नॉर्मल है, ये अभिलंब है, और ये वो दी गई रेखा है, ये अभिलंब है और एक रेखा है, तो ये दोनों अगर परस्पर समांतर है तो ये बराबर एंगल बनाएंगे एक्स एक्सिस से। तो इनकी जो प्रवणताएं होंगी, मान लो इसकी प्रवणता m1 है, इसकी प्रवणता m2 है, तो ये क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जब भी कोई दो रेखाएं क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो उनकी प्रवणताएं, यानी कि उनका जो स्लोप होता है वो बराबर होता है। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन हमारे पास है, वक्र हमें दिया गया y बराबर x³ + 2x + 6। तो वक्र पर कह रहा उन अभिलंब पर, तो वक्र पर अभिलंब कहाँ पर होंगे, कहाँ खींचेंगे आप, स्पर्श बिंदु पर। तो लिखो माना, लेट माना वक्र पर जो कर्व है, उस कर्व पर एट एनी पॉइंट, कर्व पर कोई बिंदु P x1, y1 है। ठीक है, इसलिए बिंदु P x1, y1 से गुजारने पर, वक्र को गुजारने पर, वक्र को गुजारने पर या वक्र से गुजारने पर, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट्स, इस पॉइंट से वक्र को गुजारने पर, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, जब इसको गुजारा तो क्या आया, y की जगह तो y1 हो गया, x की जगह पर x1³ हो गया, 2x की जगह 2x1 हो गया +6, और ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब हमने पुनः वक्र को लिख लिया, पुनः हमारा जो वक्र है, वक्र हमारे पास क्या है, y बराबर x³ + 2x + 6 है। इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, y बराबर x³ + 2x + 6 को, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का डिफ्रेंशिएट करा dy/dx, x³ हो गया 3x², 2 × x का x सापेक्ष अवकलन 1 और 6 का 0, तो dy/dx = 3x² + 2, तो dy/dx एट द पॉइंट x1, y1, तो ये आ गया 3x1² + 2। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये हमारा आ गया स्मॉल m हो गया 3x1² + 2। तो ये स्मॉल m जो होता है बच्चों, ये प्रवणता होती है स्पर्श रेखा की। ये किसकी प्रवणता होती है, टेंजेंट की, स्पर्शी की प्रवणता, स्पर्शी प्रवणता m बराबर 3x1² + 2। और अब हम किसकी प्रवणता निकालेंगे, अभिलंब की प्रवणता। तो अभिलंब की प्रवणता जो होती है वो -1 स्पर्शी की प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता। अब आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अभिलंब और स्पर्श रेखा परस्पर लंब होते हैं। मान लो ये अगर अभिलंब है, ये अगर नॉर्मल है, और ये हमारी टेंजेंट है। ठीक है, अगर ये परस्पर लंब है तो आप जानते हैं कि दोनों का जो स्लोप होगा, और स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगी। तो इससे ये फॉर्मूला निकल कर आ रहा है m1 × m2 बराबर -1। तो इसलिए अभिलंब की प्रवणता बराबर -1 स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो m2 इसके नीचे चला गया। ठीक है, तो अभिलंब की प्रवणता को हम बोलते हैं कैपिटल M से, -1 स्पर्श की प्रवणता स्मॉल m। तो कैपिटल M बराबर -1 स्मॉल m हमारे पास है 3x1² + 2।
ठीक है, ये आ गई हमारे पास अभिलंब की प्रवणता आ गई। अब बहुत ध्यान से देखो क्या कह रहा था वो, कि जो अभिलंब का समीकरण हमको ज्ञात करना है, जो रेखा जो, तो बात आती कि ये यहाँ पर जो कौन है, हु इज जो, तो जो है वो है अभिलंब। क्या है, जो कौन है, नॉर्मल है, ये जो है, ठीक है, जो इस रेखा के समांतर है, यानी कि अभिलंब जो है वो इस रेखा के पैरेलल है। जो का मतलब अभिलंब इस रेखा के पैरेलल है। तो लिखो, गिवन स्ट्रेट लाइन, दी गई रेखा, तो दी गई रेखा क्या है, x प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0। अब इस रेखा का हमें स्लोप निकालना है, इस रेखा का हमें स्लोप निकालना है। तो ये क्लास 11 में मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है कि किसी भी रेखा का हम स्लोप कैसे निकालते हैं। तो उसको y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर देते हैं। तो 14y बराबर माइनस का x माइनस का 4, तो y इजिकल टू, पहले तो हम इसे y बराबर एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में रखेंगे, माइनस का x अपॉन 40 माइनस का 4 अपॉन 14, और y बराबर m1x, क्योंकि m हमने इस पर जगह प्रवणता ली इसलिए m1x प्लस C1 से कंपेयर कर देंगे। कंपेयर का मतलब तुलना कर देंगे, कंपेयर का मतलब तुलना कर देंगे। तो m1 की वैल्यू आ गई यहाँ पर -1 अपॉन 14, m1 की वैल्यू कितनी आ गई, -1 अपॉन 14। तो यानी कि जो इस रेखा का स्लोप आया x प्लस 14 y प्लस 4 का, वो कितना आया, माइनस का 1 अपॉन 14 आया। ठीक है, तो इस रेखा की प्रवणता और जो अभिलंब है, अभिलंब की प्रवणता दोनों बराबर हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी बराबर, क्योंकि दोनों परस्पर समांतर है, क्योंकि दोनों परस्पर क्या है, समांतर है। उसने लिखा ना, जो इस रेखा के समांतर है। तो लिखिए आप अपनी कॉपी में, लिखिए सब बच्चे, क्योंकि अभीष्ट, अभीष्ट का मतलब होता है जो हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि अभीष्ट अभिलंब, क्योंकि अभीष्ट नॉर्मल, दी गई रेखा, जो हमें रेखा दी गई है, दी गई रेखा, क्या रेखा दी गई है, x प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0 के पैरेलल है, के पैरेलल है, समांतर है। इसलिए इसलिए जो अभिलंब की प्रवणता है, दोनों का जो स्लोप होगा इक्वल होगा। अभिलंब की प्रवणता बराबर दी गई रेखा की प्रवणता, दी गई रेखा की प्रवणता। तो ये कैपिटल M और दी गई रेखा प्रवणता M1। तो कैपिटल M हमारा जो था वो कितना था, देखिए ध्यान से। तो अभिलंब की प्रवणता जो थी, ये थी अभिलंब की प्रवणता -1 अपॉन 3x1² प्लस 2, और दी गई रेखा की प्रवणता -1 अपॉन 14। तो -1 अपॉन 3x1² प्लस 2, तो -1 अपॉन 3x1² प्लस 2 इजिकल -1 अपॉन 14। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 3x1² प्लस 2, 14 को 1 से करा 14 आ गया, 2 को इधर ले गए तो 3x1² इजिकल टू 12 आ गया। 14 माइनस टू 12, 3 4 12, तो x1² की वैल्यू 4, तो x1 की वैल्यू आ गई +-2, x1 की वैल्यू कितनी आ गई, +-2। अब जब x1 की दो वैल्यूज आई हैं तो y1 की भी दो वैल्यूज आएंगी। तो केस फर्स्ट व्हेन x1 इज इक्वल टू +2। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो समीकरण नंबर 1 हमारी क्या है, देखिए ध्यान से। समीकरण नंबर 1 हमारी है y1 बराबर x1³ प्लस 2x1 प्लस 6, y1 बराबर x1³ प्लस 2x1 प्लस 6। ध्यान से देखिए, x1³ प्लस 2x1 प्लस 6, इसमें हमने क्या रख दिया, x1 इज इक्वल टू +2 ये रख दिया। तो y1 बराबर 2 का क्यूब, 2 × 2
प्लस 6, y1 बराबर 8 प्लस 4 प्लस 6, तो y1 बराबर 8 4 12 और 6 18। तो बिंदु क्या आ गया, तो यहाँ पर बच्चों हमारा बिंदु आ गया 2,18। तो अब इस बिंदु पर हम किसका समीकरण निकाल लेंगे, अभिलंब का समीकरण निकाल लेंगे, किस पर, 2,18 पर। ठीक है, लिखो बिंदु 2,18 पर अभिलंब यानी कि नॉर्मल की इक्वेशन, अभिलंब का समीकरण इस बिंदु पर। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है, y माइनस y1 बराबर कैपिटल M इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, तो y माइनस y1 की वैल्यू आप देख रहे हैं 18 है। m जो है हमारा अभिलंब की प्रवणता है। तो अभिलंब की प्रवणता अगर आप देख रहे हैं तो अभिलंब की प्रवणता थी दी गई रेखा की प्रवणता के बराबर। जितनी अभिलंब की प्रवणता होगी, तो ये अभिलंब की प्रवणता इतनी थी और दी गई रेखा की प्रवणता 1/14 थी, -1/14, तो इतनी, तो जितनी अभिलंब की प्रवणता है उतनी ही दी गई रेखा की प्रवणता होगी। तो कितना हो गया, -1/14 और x माइनस x1 की वैल्यू 2। क्लियर, 14 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 14y माइनस 18 4 ज़ा 72 और 252 आ गया, 18 बन जाए 18 7 बड़ा इज इक्वल टू माइनस का x प्लस का 2। इस माइनस x को इधर लिया हो तो x प्लस 14y इज इक्वल टू 252 को उधर ले गए तो 254। तो ये हमारा अभिलंब का समीकरण आ गया, x प्लस 14y इज इक्वल टू 254। 254 को इधर भी ला सकते हैं, तो x प्लस 14y माइनस 254 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा केस फर्स्ट से आया, ये किससा है हमारा, केस फर्स्ट से, जब हमने x की वैल्यू कितनी ली है +2। अब हम केस सेकंड से निकालेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, तो देखिए केस सेकंड, केस सेकंड व्हेन x इज इक्वल टू -2, पहले +2 था, -2 आ गया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास आ गया है y बराबर x1³ प्लस 2x1 प्लस 6। ठीक है, तो y बराबर -2³ प्लस 2 इंटू -2 और प्लस का 6, तो y बराबर -8 हो गया, ये -4 हो गया, प्लस का 6 हो गया, y1 है ये। तो ये कितना हो गया, -12 यानी कि -6। तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई, -6। तो बिंदु क्या आ गया, तो अगर आप बिंदु को देखें तो -2 लिया था और यहाँ कितना रहा, -6, -2 -6। तो अब इस बिंदु पर हम किसका समीकरण निकालेंगे, अभिलंब का समीकरण। तो बिंदु -2 -6 पर अभिलंब का समीकरण यानी कि नॉर्मल का समीकरण सूत्र, फॉर्मूला क्या होगा, y माइनस y1 कैपिटल M इंटू x माइनस x1। तो y -6, y माइनस का 6, m की वैल्यू -1/14, ये पहले बता चुका हूँ, और x माइनस का 2, तो -2 जब रखेंगे तो ये +2 हो जाएगा। तो y प्लस 6 बराबर -1/14 x प्लस 2, 14 से इधर मल्टीप्लाई करा, 14y 84 आ गया, 14 6 माइनस का 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2, इस -x को इधर जाएगा, तो x प्लस 14y माइनस के 2 को इधर लाए तो 84 प्लस 2 86 इज इक्वल टू 0। तो दूसरा जो अभिलंब का समीकरण आया किस बिंदु पर, -2 -6 पर, वो आया x प्लस 14y प्लस 86 इज इक्वल टू 0। और पहला जो था 2,18 पर x प्लस 14y माइनस 254 इज इक्वल टू 0।